हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, संविधान के सभी अनुच्छेद। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, प्रस्तावना उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल, जिसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 26 नवंबर 1949 को शुक्ल सप्तमी, ठीक है, इस दिन संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, इस दिन कब? 26 नवंबर 1949 को। तो फ्रेंड्स, जो संविधान सभा है उसमें उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत हुआ। कब? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनप्रिय संप्रभुता क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से: लोकतंत्रवादी, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता, हम भारत के लोग। तो फ्रेंड्स, कैसे होती है? हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या करना है? सामाजिक, आर्थिक और राजनयिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? वो दो शब्द बताने हैं: धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। और इसका राइट आंसर होगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारत को किस रूप में? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। और फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें। मैं बता दूं फ्रेंड्स आपको, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को एक सार्वभौमिक, कैसा? एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो कौन सा शब्द उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स, लोक कल्याण नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? लोक कल्याण नहीं है। कौन कौन से हैं? सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कमजोर वर्गों के लोगों का क्या करना? कल्याण करना, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। किस लिए? राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक ऐसा वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है।
परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा किसने कहा है? केशवानंद भारतीवाद 1973 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। और इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। किससे ली गई है फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, चीन की क्रांति। और इसका राइट आंसर होगा चीन की क्रांति का नहीं झलकता है। तो चीन की क्रांति इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। कैसा है भारत? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो कैसा है फ्रेंड्स? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कैसा है फ्रेंड्स? प्रभुत्व संपन्न आपका इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ समझ में आप सभी को आ रहा होगा। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपरोक्त सभी। और इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? क्या स्पष्ट नहीं होता? संविधान के स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करने की तिथि। और इसका राइट आंसर होगा संविधान को लागू करने की तिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। और इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स भारत और इंडिया। फ्रेंड्स आपको बता दूं, ये जो प्रस्तावना है इसको के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा है। N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुक्रम शासन नहीं है। ठीक है, भारत में क्या नहीं है? वंशानुक्रम शासन नहीं है। और भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सदस्य सरकार के द्वारा, भारत की जनता के द्वारा। और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स भारत की जनता के द्वारा। तो 15 का राइट आंसर भारत की जनता के द्वारा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।